नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस ओ लेवल की बूस्टर क्लास में, जिसमें हमने अभी तक अपने पहले पेपर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लिए हैं। आप अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने ओ लेवल का दूसरा पेपर और इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए इस सीरीज का नाम बूस्टर क्लास है। इसके अलावा अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन देखने चाहते हैं तो वो भी हमने करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे, MCQ क्वेश्चन ही सिर्फ चैप्टर वाइज लगा लेंगे तो भी आप अच्छे नंबर पा लेंगे अपने इस O-लेवल के एग्जाम में। चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की। इसके अलावा भी क्वेश्चन आपके हमने कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में चाहे तो जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में चाहे तो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग, जो आपका फॉर्म टैग होता है उसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट तो पता है ना, एट्रीब्यूट वो चीज होते हैं जो किसी टैग की प्रॉपर्टी को बदल देते हैं। जैसे आपने HR लगाया तो हॉरिजेंटल लाइन आपकी खींच गई। अब उस लाइन का कलर, चौड़ाई, आपकी जो मोटाई है, इसको सबको बदलना हो तो आप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई ये चीज? तो कौन सा एट्रीब्यूट है फॉर्म का, यहाँ पर पूछा गया है। तो मेथड ये एट्रीब्यूट है क्या आपके फॉर्म टैग का? हाँ है। एक्शन ये भी है। तो ये दोनों टैग आपके फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ पर आपको सही कर देना है C वाले ऑप्शन पे। इसके बाद दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। वेब पेज जब शुरू होता है तो किस टैग से शुरू होता है? तो अगर आपने HTML आधा दिन भी एक बार भी पढ़ा हो तो आपको सवाल पता होना चाहिए कि HTML टैग से HTML का वेब पेज जो होता है वो शुरू होता है, या कोई भी वेब पेज बन रहा है तो वो HTML टैग से शुरू होता है और HTML के क्लोजिंग टैग से ही बंद भी होता है। यहाँ पर आपको HTML पे बिना सोचे टिक लगा देना है। ऐसे सवाल को मुफ्त के सवाल कहे जाते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है? विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको कौन से टैग की जरूरत पड़ती है? तो कोई भी नंबर लिस्ट बनता है तो वो OL से शुरू होता है, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट वाले टैग से शुरू होता है। और इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उतनी बार हम LI टैग का यूज करते हैं। तो दो टैग यहाँ पर यूज हो रहे हैं, एक आपका OL और दूसरा आपका LI। और यहाँ पर ऑप्शन में देखिए LI OL या LI और OL दोनों। तो यहाँ पर C ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है, ये C ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है द लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड इज। HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड कौन सा है? तो HTML V5 भी लेटेस्ट स्टैंडर्ड है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। D ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। चलिए पांचवा सवाल क्या है? व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अगर आपको ऐड करना हो तो करेक्ट आपको टैग कौन सा है यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए बैकग्राउंड कलर के लिए यूज किया जाता है BG कलर। अब ऑप्शन में देखिए बैकग्राउंड येलो, ये तो गलत हो गया। बॉडी कलर, ये भी गलत हो गया। बॉडी के अंदर BG कलर, ये आपका सही तरीका है। यहाँ पर C ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। विच सिस्टम कैन बी यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द HREF टेक्स्ट इज। HREF टेक्स्ट के पहले कौन सा टैग आपको, कौन सा विच सिंबल इज यूज, कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? तो हैश सिंबल यूज किया जाता है। यहाँ पर A ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगला सवाल है द कॉमन एलिमेंट विच डिस्क्राइब द वेब पेजेस। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे किसी वेब पेज का पता चलता है? तो क्या वेब पेज में हेडिंग होती है? हाँ होती है। पैराग्राफ होते हैं, लिस्ट होती है। ये सारी चीजें किसी वेब पेज में होती हैं। तो यहाँ पर D ऑप्शन पर टिक कर देना है। अगला सवाल, ये तो फ्री का सवाल है। HTML स्टैंड्स फॉर, HTML का फुल फॉर्म क्या है? ये तो मुफ्त का सवाल कह दिया जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म है। यहाँ पर B ऑप्शन पे आपको सही कर देना है। इसके बाद 9वां सवाल देखने चल रहे हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मार्क अ बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ के शुरुआत के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो पैराग्राफ के लिए हम P टैग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर C ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए 10वां सवाल है फ्रॉम विच टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट किस टैग से आपकी स्टार्ट होती है? तो DL से। नाम ही देखिए डिस्क्रिप्टिव लिस्ट आपकी DL। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही है। वैसे टैग में नाम भी ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको काम आसान हो जाएगा, क्योंकि शब्द से ही मिलकर टैग बना हुआ होता है। करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग इज। सबसे बड़ी वाली हेडिंग लगानी हो तो आपको कौन सा टैग यूज करना होता है? देखिए टैग आपका H1 से शुरू होता है और H6 तक जाता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि H1 सबसे बड़ा टैग होता है और H6 सबसे छोटा टैग होता है।
तो सबसे बड़ी हेडिंग आपको अगर लिखनी है तो H1 टैग का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे सवाल पूछते हैं सर S6 से आगे हमने S7 कर दिया अगर तो क्या आपकी हेडिंग और छोटी हो जाएगी? नहीं, S6 के बाद कुछ और अगर S7 H8 लगाओगे तो टेक्स्ट आपका नॉर्मल फॉर्मेट में बदल जाएगा, टैग आपका काम नहीं करेगा वहाँ पर। समझ में आया? चलिए अगला सवाल है 12वां सवाल, मार्कअप टैग टेल्स द वेब ब्राउजर। मार्कअप टैग जो है क्या वेब ब्राउजर को बताता है, तो यहाँ पर किस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखेगी ये आपका मार्कअप टैग बताता है। समझ लीजिए जैसे हमारे शरीर में हमारी हड्डियाँ काम करती हैं, हमारा ढांचा तैयार करती हैं शरीर का, वैसे ही वेबसाइट का ढांचा मार्कअप टैग से तैयार होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेज इज डिसाइड बाई मार्कअप टैग। मार्कअप टैग के द्वारा ये चीज़ डिसाइड होती है वेब पेज कैसे दिखेगा। इसके बाद 13वां ऑप्शन है www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। www आपका किस मॉडल पर आधारित है? तो www में देखिए एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। क्लाइंट हमेशा देखिए क्या चीज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। क्लाइंट यहाँ पर मान लीजिए एक कंप्यूटर है और सर्वर यहाँ पर एक कंप्यूटर है। अब क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। यही आपका टोटल कहानी है www की। अभी भी देखिए आप अपने फ़ोन से रिक्वेस्ट किए कि आपको यूट्यूब देखना है और यूट्यूब के सर्वर से रिस्पॉन्स आपके मोबाइल पे आ गया और आप इस चीज़ को देख रहे हैं, और यही चीज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाती है। आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद 14वां सवाल है व्हाट आर एम्प्टी एलिमेंट्स एंड इज इट वैलिड। एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं और क्या ये वैलिड है? तो एम्प्टी एलिमेंट्स आर एलिमेंट विथ नो डेटा। एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें कोई डेटा नहीं होता। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 15वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ टू लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर। इनमें से किस टैग का यूज़ किया जाता है, सॉरी एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिमिट को डिसाइड करने के लिए? तो ये हमारा मैक्स लेंथ टैग यहाँ पर सही हो जाएगा। मैक्स लेंथ टैग की सहायता से हम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं ये हम वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद 16वां सवाल है HTML इज अ सबसेट ऑफ। HTML किसका सबसेट है? सबसेट क्या होता है? किस चीज़ से निकल कर बना है। जैसे स्कूल से निकल कर क्लास बनती है, क्लास से निकल कर बच्चे बनते हैं, तो वैसे ही सबसेट, स्कूल का सबसेट क्या है? क्लास है। वैसे ही HTML किसका सबसेट है? तो SGML का सबसेट होता है। HTML यहाँ पर आपको बी ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद आपका 17वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ E that have the attribute AEER that end with the given value। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 18वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट दैट आर चेक। तो यहाँ पर हमको टिक कर देना है सी। इससे आप चेक एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद 18वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट दैट आर चेक। तो इसके लिए हम सी ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ये हमारा सही जवाब है। इसके बाद 19वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट दैट आर द डिफॉल्ट अमॉन्ग द सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट। डिफॉल्ट के लिए हम आसान सा जवाब है डिफॉल्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 20वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट आर करेंटली इनेबल। करेंटली इनेबल के लिए आपको इनेबल देखिए नाम जो पूछा जाए उसी को टिक कर रहे हैं, कुछ दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट दैट आर फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट दैट इज ऑफ इट्स टाइप। तो यहाँ पर हमको चेक कर देना है फर्स्ट ऑफ टाइप, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट दैट डू नॉट मैच विद द सेलेक्टर। तो इसके लिए हम नॉट एस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। इसके बाद 23वां सवाल है। 23वां सवाल क्या है देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स एन एलिमेंट इफ इट्स द ओनली चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। तो यहाँ पर ओनली चाइल्ड पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर अप्लाई स्टाइल टू एलिमेंट्स दैट आर वैलिड एज पर HTML5 वैलिडेशंस सेट आइदर विद द पैटर्न ऑफ टाइप एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हमें वैलिड पे टिक कर देना है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। इसके बाद 25वां सवाल है जावा स्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग। तो इसको हम फंक्शन या मेथड यहाँ पर डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। इसके बाद 26वां सवाल है द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज वोलाटाइल इज
वोलाटाइल जो होते हैं वो होते हैं आपके म्यूटेबल, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद हमारा 27वां सवाल है, अ हेक्साडेसिमल लिटरल बिगिंस विद। तो हेक्साडेसिमल लिटरल किससे इनकी शुरुआत होती है? तो इनकी शुरुआत होती है 0 कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स दोनों से, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 28वां सवाल है, व्हेन देयर इज एन इंडेफिनिट और एन इन्फिनिटी वैल्यू ड्यूरिंग अर्थमेटिक वैल्यू कंप्यूटेशन जावास्क्रिप्ट। तो वहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होती है जब वैल्यू, तो इन्फिनिटी डिस्प्ले हो जाता है, यहाँ पर हमें टिक कर देना है। नमस्कार, इससे पहले हम आगे बढ़े कोर्स में, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो ये चैनल पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हम हर लेक्चर की PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोर्स पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा ये चैनल पूरी तरीके से फ्री चल रहा है, तो इसके लिए सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे इस काम को पसंद करते हैं और चाहते हैं ऐसी कंटेंट हम लाते रहें और फ्री एजुकेशन हम देते रहें, तो हमारे इस QR कोड और बैंक डिटेल के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है और इसमें कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है, आप किसी भी अमाउंट से हमें सहयोग कर सकते हैं। बाकी आपका ये 1 मिनट लेक्चर में से देने के लिए धन्यवाद। हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 29वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एरर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में से इनमें से कौन सा एरर नहीं कंसिडर किया जाता है? तो डिवीजन बाय 0 यहाँ पर एरर कंसिडर नहीं किया जाता है। इसके बाद 30वां सवाल है, द स्निप दैट हैज़ टू बी यूज्ड टू चेक इफ a इज नॉट इक्वल टू नल इज। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ a नॉट इक्वल टू नल, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम 31वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, द स्टेटमेंट a इक्वल टू इक्वल b रेफर्स टू। इसका मतलब क्या होता है? तो बोथ a एंड b आर इक्वल टू वैल्यू एंड टाइप, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इस साइन का मतलब ये हमारा सी ऑप्शन होता है। इसके बाद 32वें सवाल की तरफ चल रहे हैं, द फंक्शन डेफिनेशन इन जावास्क्रिप्ट बिगिंस विद। फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है जावास्क्रिप्ट में वो किसके साथ शुरू होती है? तो वहाँ पर आइडेंटिफायर और पैरेंथेसिस के साथ शुरू होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमें टिक कर देना है। बारी है हमारे 33वें सवाल की। 33वां सवाल क्या है, व्हेन डज द फंक्शन नेम बिकम ऑप्शनल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन नेम ऑप्शनल कब बन जाता है? तो व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन। जब फंक्शन को एक्सप्रेशन के तौर पे डिफाइन कर देते हैं तो वो ऑप्शनल बन जाता है। बी ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद अगला सवाल है, www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। तो ऊपर हमने देखा क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं, द सिस्टम दैट ट्रांसलेट द IP एड्रेस इनटू एन ईजियर टू रिमेंबर नेम इज। जैसे आपका IP एड्रेस होता है उसको कंप्यूटर इस फॉर्म में बदल देता है कि ताकि आप आसानी से उसको याद रख पाएं, और इस चीज को कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपको सही कर देना है। ठीक है, उस सिस्टम का नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम या DNS। द वे इन विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू मल्टीपल इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेज इज कॉल्ड। जब वो तरीके का नाम आप बताइए जिसमें जो इंफॉर्मेशन है वो मल्टीपल इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेज में जा रही हूँ, मतलब कई सारी इंटरनेट डिवाइसेज में जा रही हूँ, इस तरीके को हम क्या कहते हैं? तो इस तरीके को हम कहते हैं मल्टीकास्टिंग। मल्टी मतलब कई सारी, कास्ट मतलब जगहों पर भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर मल्टीकास्टिंग आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अपना 37वां सवाल देखते हैं, व्हाट प्रोटोकॉल डज PPP यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए PPP कौन से प्रोटोकॉल यूज करता है? तो LCP यहाँ पर यूज होता है। सी ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 38वां सवाल देखते हैं, विच क्लास ऑफ IP एड्रेस हैज़ द मोस्ट होस्ट एड्रेस अवेलेबल बाई डिफॉल्ट। कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा होस्ट एड्रेस अवेलेबल है? देखिए IP एड्रेस को 5 क्लासेस में बांटा गया था, ABCDE, और इसमें अलग अलग टाइप के IP एड्रेस ये अलॉट कर सकता था। तो किसमें सबसे ज़्यादा होस्ट एड्रेस अवेलेबल है? तो वो आपका है क्लास A में। क्लास A में सबसे ज़्यादा होस्ट एड्रेस अवेलेबल है। इसके बाद बढ़ते हैं 39वें सवाल की तरफ, द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। इसमें से ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कौन सी है? तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इनमें से ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल है। ए ऑप्शन आपको सही कर देना है। बढ़ते हैं अपने 40वें सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज बाई इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के में कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती है, या इलेक्ट्रॉनिक मेल में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल में आता है? तो टेलनेट नहीं, FTP फाइल ट्रांसफर में यूज होता है। SMTP का इस्तेमाल किया जाता है ईमेल के काम को करने के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। बारी है हमारे अगले सवाल की, जो कि 41वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन अ बिल्डिंग।
बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग के लिए कौन सा नेटवर्क आपका अच्छा हो सकता है, यहाँ पर पूछा गया कौन सा सुटेबल होगा। तो देखिए बिल्डिंग एक छोटा एरिया है और कम दूरी के एरिया में जो नेटवर्क हम बनाते हैं वो कौन सा अच्छा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क अच्छा होता है। तो यहाँ पर लैन पे हमें टिक कर देना है। इसके बाद अगला हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल, याहू, ट्विटर। ट्विटर आपका सर्च इंजन इनमें से नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन पर टिक कर देना है। इसके बाद बारी है अपने अगले सवाल की। कुकी क्या होती है। कुकी देखिए एक ऐसी जानकारी है जो वेब सर्वर आपका सेव कर लेता है या क्लाइंट सिस्टम सेव कर लेता है, ताकि दोबारा आप विजिट करें तो आसानी से वो वेबसाइट ओपन हो जाए और उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, जल्दी से आपका काम हो जाए। ये सब जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के ट्रेसेस सेव होते हैं उसको कुकीज़ कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही है। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड बाई वेब सर्वर और क्लाइंट सिस्टम, आसान सी चीज़ है, सुना भी होगा। क्लियर कुकीज़ करके ऑप्शन आता है। एन एप्लेट इज एप्लेट क्या चीज़ होती है। तो प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इन अनदर एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन में जो प्रोग्राम एम्बेड किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, एप्लेट कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। 45वां सवाल देखते हैं। 45वां सवाल है SSL इज। तो SSL होती है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर और इसका इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी देने के लिए। जैसे वेबसाइट आपकी कोई होती है तो उसमें देखा होगा आपने HTTP के बाद S लगा रहता है, HTTPS लगा रहता है। और ये कैसे लगता है, तो जिन वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट होता है उन्हें HTTPS अलॉट होता है, ऐसा माना जाता है कि वो ज़्यादा सिक्योर वेबसाइट हैं। तो SSL किस चीज़ के काम में आता है, आपकी सिक्योरिटी कनेक्शन में, सिक्योर कनेक्शन में काम में आता है। सी ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। बारी है 46वें क्वेश्चन की। विच इज़ द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ ASP। ASP की डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, तो विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, यहाँ पर सही हो जाएगा VB स्क्रिप्ट। बारी हमारे 47वें सवाल की। ईमेल मैसेज कैन बी प्रोटेक्टेड बाई। तो ईमेल मैसेज किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो हमने पढ़ा है किसी भी मैसेज को जब इंटरनेट में भेजा जाता है तो उसे इंक्रिप्ट कर देते हैं, मतलब कोडेड फॉर्म में बदल देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। कोई और मेल को पा भी जाए तो उसे असली मेल का पता न चले, क्योंकि ईमेल जब इंक्रिप्ट हो जाता है तो असली मैसेज कोडेड फॉर्म में बदल जाता है। तो ईमेल को कैसे सुरक्षित किया जाता है, तो यहाँ पर एन्क्रिप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 48वां सवाल है IP एड्रेस ऑफ अ पैकेट इज नॉर्मली एनालिसिस्ड बाई। तो यहाँ पर आपका राउटर, IP एड्रेस का जो पैकेट होता है वो राउटर के द्वारा एनालिसिस किया जाता है। राउटर का एक और काम होता है रास्ता दिखाने का, कोई भी पैकेट जा रहा है उसको रास्ता भी यही दिखाता है। और अगर आप इस क्वेश्चन 48 तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये आपके काम की है, इससे कुछ काम का निकला तभी आपने हमें इतना समय दिया। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक आप पहुँचे, मैंने सभी लोगों से नहीं कहा, आपसे कह रहा हूँ, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये एजुकेशनल चैनल भी बड़ा हो। अब एंटरटेनमेंट कंटेंट में तो नहीं कहना पड़ता, वहाँ पे धुआंधार ट्रैफिक आ ही रही, लेकिन एजुकेशनल जो कंटेंट चला रहे हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, इसलिए हम अपील करते हैं कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और छोटा सा कमेंट कर देंगे तो हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 49वां सवाल देखते हैं। MIME स्टैंड्स फॉर। तो MIME का फुल फॉर्म क्या होता है। MIME एक एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा आप इमेज की फाइल या वीडियो फाइल ईमेल में भेजते हैं। ईमेल में जो इमेज आप भेज पाते हैं वो MIME की सहायता से ही भेज पाते हैं और इसका फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। विच कनेक्टर इज यूज मोस्टली विथ STP। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं RJ45 और ये सवाल CCC और O-Level में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, इसको आप सही कर देंगे। तो ये आज के 50 क्वेश्चन थे जिसको कराने का प्रयास हमने किया है, कोशिश की अच्छे से आपको चीज़ों को समझाएं। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस फ्री एजुकेशनल चैनल को आगे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर QR कोड और बैंक डिटेल आपको दिख रही होगी, आप किसी भी अमाउंट से हमें सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और भी कोई दिक्कत हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड दिक्कत हो, कि कंप्यूटर जी चैनल पूरी तरीके से आपके लिए, हम हर तरीके से आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, हमेशा हैं। एकदम परेशान मत होइएगा, बाकी मेहनत से पढ़ाई करिए, कोई भी दिक्कत हो हमें याद करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।